बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। आज हम कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं जो कि हैं एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन। दोनों ही बहुत अहम हैं और तकरीबन मैट्रिक से ये शुरू हो जाते हैं और आगे बड़ी क्लासों तक ये चलते रहते हैं। तो हम इनके कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करते हैं। पहले देखते हैं कि एलिट्रेशन क्या है। एलिट्रेशन देखें, एलिट्रेशन को हम पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एलिट्रेशन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है। तो रेपिटिशन ऑफ, हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। रेपिटिशन ऑफ ए साउंड इन द beginning of two continuous or near about words। अब देखें, इस डेफिनेशन के मुताबिक ही हम इनकी एग्जांपल लेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखें, रेपिटिशन ऑफ अ साउंड, किसी आवाज़ को दोहराना, किसी आवाज़ का दोहराना कहाँ पे? इन द बिगिनिंग ऑफ टू कंटिन्यूस, दो मुसलसल अल्फाज के शुरू में, या वो अल्फाज नियर अबाउट हो सकते हैं, मुसलसल नहीं हो सकते, उनके दरमियान कोई और लफ्ज़ भी हो सकता है। तो अल्फाज के शुरू में आवाज़, किसी एक आवाज़ को, किसी एक लेटर की आवाज़ को बार बार दोहराना, इसको हम कहते हैं कि ये एलिट्रेशन है। तो वर्ड्स कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और नियर अबाउट भी हो सकते हैं, उनके दरमियान कोई और वर्ड भी हो सकता है। तो इसको हम देखते हैं एग्जांपल की मदद से। इसकी एग्जांपल देखें, हम एस.टी. कोलरिज की एक पोएम है जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। हम वो पोएम, उसकी एक वर्स लेते हैं और एग्जांपल के तौर पे उसको हम यूज़ करते हैं। हम देखते हैं, देखें, वर्स है वो, अलोन 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 अलोन, ऑल अलोन, अलोन अलोन, ऑल अलोन, अलोन, फिर नीचे आगे है अलोन, ऑन आ, ऑल अलोन, अलोन, ऑन आ, ऑल अलोन, ऑन आ, ऑल अलोन, यहाँ पे ऑल अलोन, ऑन आ वाइट सी। अब देखें, ये उसकी वर्स है। हम इस वर्स में देखते हैं कि रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ टू कंटिन्यूस वर्ड्स, रेपिटिशन ऑफ साउंड, रेपिटिशन ऑफ अ साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ टू कंटिन्यूस वर्ड्स, दो कंटिन्यूस वर्ड्स के शुरू में रेपिटिशन ऑफ साउंड। देखें, ये वर्ड हमारे पास है अलोन अलोन, इसमें देखें आह साउंड रिपीट हो रही है दोनों में, इसमें भी आ साउंड, इसमें भी आ साउंड। देखें, आ साउंड रिपीट हो रही है, आ साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है। तो सब में आ साउंड रिपीट हो रही है। तो इस रेपिटिशन ऑफ वर्ड जो है, दो कंटिन्यूस वर्ड्स भी हो सकते हैं, ये वर्ड दो कंटिन्यूस भी हो सकते हैं। देखिए, ये दो कंटिन्यूस वर्ड्स हैं, इनके दरमियान कोई और वर्ड भी आ सकता है। ये कंटिन्यूस नहीं भी हो सकते, इनमें कोई और नियर अबाउट हो सकते हैं, नियर अबाउट यानी करीब हो सकते हैं, इनकोई और लफ्ज़ भी इनमें आ सकता है। तो देखें, इसमें आ साउंड जो है वो रिपीट हो रही है सब में। तो रेपिटिशन ऑफ अ साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, तो रेपिटिशन ऑफ अ साउंड, आ साउंड रिपीट हो रही है इन सब में। तो देखें, इसमें भी आ साउंड है, इसमें भी आ साउंड है। तो यहाँ पे देखें, डब्ल्यू की साउंड रिपीट हो रही है। तो दो जो लेटर्स के बिगिनिंग में साउंड जो है रिपीट होती है, एक साउंड रिपीट होती है, लेटर कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, दो कंटिन्यूस लेटर भी हो सकते हैं और नियर अबाउट भी हो सकते हैं। तो इनके शुरू में जो साउंड रिपीट होती है उसको हम कहते हैं कि ये एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन जो है, इसकी हम देखते हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। एलिट्रेशन की दो टाइप्स हैं, एसोनेंस भी होती है इसकी, एसोनेंस कहते हैं उसको, और दूसरी जो है वो कॉन्सोनेंस, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। तो एसोनेंस में क्या होता है? एसोनेंस में होता है कि रेपिटिशन ऑफ ए साउंड, रेपिटिशन ऑफ ए साउंड, ऑफ ए वावल साउंड,
एसोनेंस में क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ ए वावल साउंड इन द मिडल और एंड ऑफ द टू कंटिन्यूस और नियर अबाउट वर्ड्स। अब यहाँ पे रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड होगी, रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड कहाँ पे होगी, इन द मिडल होगी या एंड पे होगी। तो अब इसकी हम देखते हैं एसोनेंस की एग्जांपल, इसी जो एग्जांपल हमने दी है इसी की मदद से। देखिए इन्हें मिडल में होगी और किसकी होगी, इसमें होगी कॉन्सोनेंट की नहीं होगी, इसमें किसकी होगी, वावल साउंड की होगी, वावल साउंड की होगी और मिडल में होगी या एंड में होगी। तो देखें इसको हम एसोनेंस के हवाले से इसको देखते हैं, यानी इसकी दो टाइप्स हम अगर करें, एसोनेंस और दूसरी इसकी टाइप को हम कर लेते हैं कॉन्सोनेंस। तो एसोनेंस में रेपिटेशन ऑफ क्या होगी, वावल साउंड, इसमें वावल साउंड जो होगी उसकी रेपिटेशन होगी और वो कहाँ पे होगी, मिडल में होगी, वो रेपिटेशन होगी मिडल में या एंड में होगी। और कॉन्सोनेंस में क्या होगी, रेपिटेशन ऑफ साउंड होगी मिडल में या एंड में, लेकिन होगी किसकी, कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होगी इसमें। ये बात आपने याद रखनी है, इसमें एसोनेंस में वावल साउंड की और कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होगी। और यहाँ पे रेपिटेशन कहाँ पे होगी, मिडल में होगी वर्ड के या एंड पे होगी। तो ये जहन में आपने रखना है, टू कंटिन्यूस वर्ड के मिडल में, कंटिन्यूस या नियर अबाउट वर्ड के मिडल में या एंड में ये रेपिटेशन होगी। मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात की समझ आ रही है। तो देखते हैं इसको एग्जांपल से। अब देखें, अब रेपिटेशन देखें अलोन, ओ हमारे पास वावल है, वावल की रेपिटेशन देखें हो रही है, इसमें भी वावल की साउंड ओ, आ साउंड है, इसमें भी अलोन ओ है, ओ साउंड ओ, अलोन ओ, अलोन इसमें भी हो रही है, इसमें भी देखें अलोन ओ की साउंड जो है मिडल में इसकी रेपिटेशन हो रही है। तो एंड में ही तो वैसे साइलेंट होता है। और देखें इसके बाद यहाँ पे भी है ओ की जो है रेपिटेशन हो रही है। तो इसके बाद देखें यहाँ पे आई की रेपिटेशन हो रही है, यहाँ पे भी आई की रेपिटेशन हो रही है वर्ड के मिडल में। तो एंड में जो ई होता है वो तो वैसे साइलेंट होता है। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसोनेंस। वावल साउंड की रेपिटेशन जो मिडल में होती है इसको हम कहते हैं कि ये एसोनेंस है। अब कॉन्सोनेंस में देखते हैं कि कॉन्सोनेंस में भी ऐसे ही है कि मिडल में होगी या एंड में रेपिटेशन होगी, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट की होगी, वावल की नहीं होगी, कॉन्सोनेंट की होगी। वावल ए ई आई ओ यू इनमें से कोई नहीं होगा, बाकी जो लेटर्स हैं उनमें से कोई होगा। अब देखिए कॉन्सोनेंट की रेपिटेशन इन्हीं में देख लें। अब देखिए ये एल जो है ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे इसकी रेपिटेशन एल की भी हो रही है, इसमें भी हो रही है एल की, इसमें भी हो रही है एल की, इसमें भी देखें एल की हो रही है, इसमें भी देखें एल की हो रही है। तो ये इसको हम कहते हैं कि कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए इसमें भी एल की रेपिटेशन है, इसमें भी एल की रेपिटेशन है, और इसमें देखिए डी की है, और इसमें ड की, डा साउंड को देखना है। तो ला साउंड, डा साउंड इनकी रेपिटेशन हो रही है, और ये क्या हैं, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कॉन्सोनेंट्स की रेपिटेशन मिडल में या एंड में अगर होगी, टू कंटिन्यूस वर्ड्स के या नियर अबाउट वर्ड्स के मिडल में या एंड में अगर रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स होगी तो उसको हम कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको एसोनेंस और कॉन्सोनेंट्स की भी समझ आ गई होगी। तो ये दो हमने चीज़ें आज देखी हैं। एलिट्रेशन में रेपिटेशन ऑफ साउंड्स होती है, रेपिटेशन ऑफ साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ लेटर होती है, और क्या होती है, वो लेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं या नियर अबाउट होते हैं। ये चीज़ें आपने देखी। अब देखते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बहुत सिंपल है, उसमें ज़्यादा कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं है, उसमें बिल्कुल सिंपल है। पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन को आप देखें, पर्सन से वर्ड निकला है, पर्सन। जब हम किसी पर्सन की खूबियाँ किसी नॉन लिविंग थिंग को दे देते हैं, किसी गैर जानदार चीज़ को किसी जानदार चीज़ की पर्सन की खूबियों से नवाज देते हैं, तो अपनी स्पीच को खूबसूरत बनाने के लिए, तो उसको कहते हैं कि पर्सोनिफिकेशन। तो व्हेन वी पुट क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन in a non-living thing, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। देखें
द फायर swallowed the whole forest। आग पूरे जंगल को खा गई, निगल गई। निगलना इंसान की खूबी है, लेकिन हमने ये खूबी नॉन लिविंग थिंग फायर को दे दी। किस लिए? कि अपनी बात को बढ़ाने के लिए, उसका आग का जो भयानक मंजर है उसको पेश करने के लिए। तो इस तरह से हम लिविंग थिंग्स की जो खूबियाँ हैं नॉन लिविंग थिंग को दे देते हैं अपनी बात को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो यही है कि हमने फायर की खूबी जो है, जो ह्यूमन बीइंग की खूबी है स्वेलो करना, वो हमने फायर को दे दी है और अपनी स्पीच को ज़्यादा फोर्सफुल बनाया है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। द होल टाउन वाज स्लीपिंग। द होल टाउन वाज स्लीपिंग। टाउन वाज स्लीपिंग, पूरा कस्बा सो रहा था। अब देखिए कस्बा नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, और स्लीपिंग जो है वो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। तो हमने किसको दे दी? एक टाउन को दे दी लिविंग थिंग की जो क्वालिटी है। किस लिए? किसको ज़ाहिर करने के लिए? यानी खामोशी को ज़ाहिर करने के लिए। खामोशी को ज़ाहिर करने के लिए हमने एक लिविंग थिंग की क्वालिटी जो है, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी जो है, वो नॉन लिविंग थिंग को दे दी। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सन से ही ये वर्ड ज़ाहिर हो जाता है। इसकी एग्जांपल हम और देख लेते हैं। देखें, द स्टार्स, बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। तो सितारे बादलों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे थे। हाइड एंड सीक खेलना ह्यूमन क्वालिटी है, इंसान की क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे हमने स्टार्स को ये क्वालिटी दी है। किस लिए? अपनी बात को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए। जब आप अपनी बात को ज़्यादा मौसर और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ह्यूमन क्वालिटीज़ किसी नॉन लिविंग थिंग्स को दे देते हैं तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो उम्मीद है कि आपको ये दो मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच बताए हैं, एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन, इनकी आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। तो फिल वक्त इस वीडियो से हम इजाज़त चाहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल मीट यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।